हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। प्रायः लोग ये शिकायत करते हैं कि वो भगवान की इतनी सेवा करते हैं लेकिन भगवान उन्हें उसका फल नहीं देते। फल की इच्छा से भगवान की सेवा करना ठीक वैसा ही है जैसे रिश्वत देकर किसी सरकारी कार्यालय में अपना काम कराना। भक्ति का यह सही मार्ग नहीं है और ना ये सही अर्थ में भक्ति है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भक्ति का ढोंग करते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। साधारण मनुष्य उनकी बातों में आकर फंस जाता है और भक्ति के सही मार्ग पर चलने के बजाय भटकता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 16 में भगवान स्वयं इस प्रकार कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं। कौन है वो लोग? अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। न्यूनाधिक मतलब थोड़ी बहुत। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं अर्थात आर्त, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है अर्थात अर्थार्थी, वे जिन्हें जिज्ञासा है अर्थात जिज्ञासु, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है अर्थात ज्ञानी। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। अब जानते हैं कि दुष्कृति क्या है। भगवान की भक्ति के विरुद्ध अर्थात नास्तिक योजना बनाने वालों को दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन, दुष्ट लोग, पापी लोग। नास्तिक योजना के निर्माता भी बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता रखते हैं, क्योंकि किसी भी बड़ी योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती ही है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने के लिए किया जाता है। इसलिए नास्तिक भक्ति के विरुद्ध होता है। इससे पता चलता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा में चल रहा है। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करता रहे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों या दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति बहुत दुर्गम है, एकदम असंभव है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास ये विश्वास लेकर आते हैं कि भगवान उनकी अवश्य मदद करेंगे, और वे हुंडी में 100 का नोट डालकर लाखों के फायदे की कामना करते हैं। भगवान का साकार रूप तब उन्हें पालनहार और रक्षक लगता है
और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जो सिर्फ भौतिक स्तर पर चिंतन करता है, अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता, जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कभी कभी ईश्वर को जानना चाहता है और वो भगवान की भक्ति करने आता है। इस प्रकार वो निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाता है और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उसे साकार भगवान का बोध होने लगता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सब को लांघना होता है। हमारे लिए जिज्ञासा स्वाभाविक है। आमतौर पर हम खेल, फिल्मों और राजनीति जैसी भौतिक चीजों के बारे में उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक चीजों के प्रति अपनी जिज्ञासा को मोड़ लेते हैं तो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। हम अपनी आध्यात्मिक पहचान को महसूस करते हैं और कृष्ण की भक्ति में अनंत सुख प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु बनो, वेदांत सूत्र का यही प्रारंभिक सूत्र है। इसी प्रकार भगवत गीता कृष्ण के पास आने वाले व्यक्तियों की 4 श्रेणियों में से एक के रूप में जिज्ञासु को भी सूचीबद्ध करती है। गौरतलब है कि अगला कथन ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। जो जिज्ञासु और ज्ञानी को अलग करता है वो क्या है? वो है उनके उद्देश्य की गंभीरता। आध्यात्मिक चीजों के बारे में जिज्ञासु अक्सर भौतिक रूप से उत्सुक होते हैं। वे आध्यात्मिक चीजों के बाहरी सूचनात्मक पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए जब उनकी जानकारी की प्यास संतुष्ट होती है तो वे अक्सर पूछताछ करना बंद कर देते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। दूसरी ओर जानकार या ज्ञानी अपने जीवन की आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने के लिए कृष्ण से संपर्क करते हैं। ये वही खोज है जो उन्हें उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव तक ले जाती है। भौतिक जीवन में होने वाली उथल पुथल जैसे दुर्घटनाएं और बीमारियां भौतिकवाद में विश्वास के खोखलेपन को उजागर करती हैं। कट्टर भौतिकवादी जीवन की उथल पुथल से गुजरने के बाद भी शायद ही कभी जाग पाते हैं। वे अपने जीवन में समृद्धि और तथाकथित शांति के लिए ढोंगी गुरुओं का सहारा लेते हैं, जो उन्हें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के साधन बताते हैं। ऐसे लोगों के विषय में भागवतम में कहा गया है कि जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं और टहनियां पुष्ट होती हैं और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग प्राणवान होते हैं, उसी प्रकार भक्ति योग द्वारा श्री भगवान अच्युत की पूजा करने से सभी देवता जो श्री भगवान के विभिन्न अंगों के समान हैं, स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इस तरह के अनावश्यक कष्टों से बचाने के लिए भक्त उन्हें पवित्र भोजन की तरह आकर्षक रूप में आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं। यदि कट्टर भौतिकवादी किसी भी तरह से कृष्ण की सराहना करते हैं तो कम से कम प्रसाद के रूप में उन्हें यह भक्ति का रस
मिलने लगता है। इन धार्मिक कार्यकलापों के कारण भौतिकवादी कृष्ण में विश्वास करने के लिए स्वयं को प्रेरित महसूस करते हैं। समय के साथ वे अनुभव करते हैं कि कृष्ण ने उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया। इस अनुभव से उत्साहित होकर वे अपने भौतिकवाद के लिए एक कब्र खोदते हैं और उसे हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। यही उनके जीवन में अध्यात्म की शुरुआत है। जब हम सुनते हैं कि शुद्ध भक्त कृष्ण से किसी भी सामग्री के लिए मांग नहीं करते हैं, तो हम भी इसी तरह के निस्वार्थ प्रेम की कामना कर सकते हैं। जबकि यह आकांक्षा अद्भुत है, हमें इसे धीरे धीरे वास्तविक बनाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम कृष्ण के साथ एक निस्वार्थ संबंध रख सकें, हमें पहले उनके साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। ये संबंध दिल से बनते हैं। वर्तमान में हमारे दिल का मुख्य रूप से भौतिक चीजों पर कब्जा है, क्योंकि आखिरकार हम भौतिक दुनिया में रहते हैं और यहां दायित्वों और महत्वाकांक्षाओं की बहुत लंबी फहरिस्त है। यदि शुद्ध भक्ति की आकांक्षा में हम कृष्ण के लिए अपनी भौतिक चिंताओं को छोड़ देने का निर्णय लेते हैं, तो हम अपने हृदय के एक प्रमुख भाग को उनसे अलग कर सकते हैं, जिससे हमारा संबंध उनसे सतही बना रहे और कृष्ण के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ होता रहे। भगवद गीता के इस श्लोक में कृष्ण ने उल्लेख किया है कि व्यथित व्यक्ति राहत पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं और ऐसे उपासकों की निंदा करने से दूर वो उन्हें पवित्र आत्मा अर्थात सुकृतिनः के रूप में सराहना भी करते हैं। यहां यह गौर करने की बात है कि संकट हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी भक्ति के लिए प्रेरणा का काम कर सकता है। एक बार संकट समाप्त होने पर हम भक्ति का अभ्यास करना छोड़ सकते हैं, यह सोचकर कि मुझे भक्ति करने की अब क्या आवश्यकता है, या अगर संकट समाप्त नहीं होता है तो यह सोचकर कि इसका अभ्यास करने का क्या फायदा है। यह सतही विचार है, हमें इससे आगे निकलना है। इसलिए यदि भौतिक संकट हमें भक्ति के नियमित अभ्यास के दौरान प्रभावित करते हैं, तो हम संकट को अपनी भक्ति को तीव्र करने के एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। हम कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे संकट को दूर ना करें, बल्कि हमें उनके स्मरण के माध्यम से उनके आश्रय का अनुभव प्रदान करें, जो हमें सहन करने और संकट को पार करने में सक्षम बनाएगा। इस संकट के समय में कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम यह दर्शाता है कि हमारी भक्ति को शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आइए अब जिज्ञासा की बात करें। दुर्भाग्य से हमारी जिज्ञासा का रडार आमतौर पर हमारी सांसारिक इच्छाओं की आंतरिक शक्ति और भौतिकवादी संस्कृति के बाहरी प्रभाव के कारण एकदम गिरे हुए पशु के स्तर पर अपनी संतुष्टि के साधनों की खोज करता है। यदि हम अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग अपने रडार को बढ़ाने के लिए करते हैं और ऐसा क्यों यह सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो हम भगवद गीता जैसे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दिव्य इच्छा द्वारा निर्देशित होते हैं। मतलब हमारे अंदर से यह दिव्य इच्छा उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार अपने शब्दों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमारी जिज्ञासा के रडार में प्रवेश करते हैं और हम भक्ति के अगले चरण पर चढ़ने लगते हैं। भगवत गीता इस प्रगति की ओर संकेत करती है, जब यह कृष्ण के पास आने वाले 4 प्रकार के लोगों को रेखांकित करती है। व्यथित, आर्थिक रूप से जरूरतमंद, जिज्ञासु और ज्ञानी।
हमारी प्रारंभिक जिज्ञासा जो हमें यह जानने के लिए प्रेरित करती है कि कृष्ण हमें जिज्ञासुओं के बीच रखते हैं। हमारी बाद की जिज्ञासा जो हमें कृष्ण से प्यार करने के लिए प्रेरित करती है, यह समझते हुए कि इस तरह का प्यार ही हमारे अस्तित्व का उद्देश्य और पूर्णता है, हमें ज्ञानी के बीच में रखता है। जब हम भक्ति के साथ कृष्ण के बारे में हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं तो कृष्ण का आकर्षण हमारे मार्ग को आलोकित करता है और हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फिर भक्ति के ऐसे ही निष्काम अभ्यास के बाद हम कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में रखकर हर काम उनके लिए ही करते हैं और खुद को उनका दास या सेवक मानकर सेवा का भाव प्रेमा भक्ति में बदल देते हैं। यही है भगवान की सेवा का सही रूप। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.